केंद्र सरकार ने भारतीय सेना को लेकर अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिस्पांस देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे तैयारी कर रहे छात्रों ने जो है हिंसा का रास्ता चुना है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने जो योजना की शुरुआत की है भारतीय सेना में, अग्निपथ योजना, किस तरह से देखते हैं इस पूरी योजना? नहीं, अभी आपने कहा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट दिखे, तो अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मुझे कहीं दिखा नहीं। अगर कहीं दिखा तो आप मुझे बताइए। अगर इम्पैक्ट केवल रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिना जाए तो अलग बात है। पहली बार देश के तीनों सेना के अध्यक्षों को बिठाकर किसी पॉलिसी लेवल का झूठ बुलवाया गया। किसान आंदोलन आपको याद होगा, सरकार ने सालों उस पर अड़ी रही, उसके गुण बताती रही। 700-800 से लेके 1000 तक किसान शहीद हो गए और उसके बाद सरकार ने एक दिन अचानक वापस ले लिया। तो पहली खराब बात कि थल सेना, वायु सेना और नेवी तीनों के अध्यक्षों को राजनीति में नहीं घुसेड़ना चाहिए। या तो ये फोर्सेस ही अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, भर्ती प्रक्रिया को घोषित करती, या तो रक्षा मंत्री ही करते। सेना को हमेशा से लोगों ने राजनीति से दूर रखा है। पहला जघन्य अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना को राजनीति में घुसा के कर रही है। एक दूसरी बात, नौजवान परेशान है, सड़कों पर है। क्यों है? 4 साल से वो तैयारी कर रहा है, 3 साल से भर्ती नहीं निकली, 7 साल हो गए, और उसको नौकरी कितने दिन की दे रहे हैं आप? 4 साल की। आप कह रहे हैं हम उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले लेंगे, तो एक साथ पैरामिलिट्री की भी भर्ती कर लो और उसकी भी भर्ती कर लो। सेना से निकाल के फिर पैरामिलिट्री में डालना, फिर पैरामिलिट्री से निकाल के कहीं और डालना, पुलिस में डालना। देश के सारे फोर्सेस हैं, उन सब में बहादुर लड़कों की जरूरत है, उन सब में जज्बे की जरूरत है, सब में कुर्बानी होती है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों निकाल रहे हैं अगर आपकी मंशा खराब नहीं है? दूसरी बात, ये 4 साल की ही नौकरी क्यों है? एमएलए एमपी, हम लोग एमएलसी 6 साल के लिए थे, राज्यसभा 6 साल की है, लोकसभा विधानसभा 5 साल की है। क्यों 4 साल क्यों? क्योंकि 4 साल की नौकरी में से अगर 5 साल पूरे हुए तो हर सैनिक का पूर्व सैनिक की जो सुविधाएं होती हैं उसकी इंटाइटलमेंट बन जाएगा, और वो इंटाइटलमेंट बन जाएगा तो उसे आपको फ्री मेडिकल एड देनी पड़ेगी, सीएसडी कैंटीन की सुविधाएं देनी पड़ेंगी, आपको उसके साथ और जो तमाम पूर्व सैनिकों को जो सुविधाएं वो देनी पड़ेंगी। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकारों में उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। कितने पूर्व सैनिक हैं अभी जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं? जब स्थायी भर्ती थी, आप पता करिए कितने पूर्व सैनिक हैं, कहां नौकरी मिल रही है उन्हें। राज्य सरकार में कहां इतनी नौकरियां हैं कि 75% अग्निवीर रिटायर होने के बाद यहां समायोजित हो जाएंगे। तो देश के ऊर्जावान नौजवान को नहीं भटकाना चाहिए। आप किसी नौजवान को ट्रेन करेंगे, उसको आधुनिक हथियारों से लेके सब कुछ की ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद सड़क पर फ्रस्ट्रेट होने के लिए छोड़ देंगे, और 5 साल बाद उसे ये एहसास होगा कि मेरे के साथ तो छल किया गया, मैं नौकरी नहीं है, एक जीवन स्तर जी लेगा। उसके बाद क्या आप सोचते हैं कि वो अपने जीवन में समझौता करके अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता कर पाएगा? अगर उसके दिमाग में कोई भटकने वाली बात आ गई तब क्या होगा? क्या इस सरकार की क्षमता है उसे बर्दाश्त करने की? नहीं है। इसलिए ये मजाक नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुछ नंबर्स दिखाने को कितने हमने रोजगार दिए, और आप ऐसी ऐसी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। 100 लड़के सेलेक्ट होंगे, अगर 100% लड़कों में से 75% लड़कों का बाहर निकाला जाना सुनिश्चित है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करें। तो बताइए कौन व्यक्ति है जो पूरे कमिटमेंट के साथ ये सोच के काम करेगा कि मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मुझे तो बाहर निकलना ही है। आप ये रखते कि जो लोग अच्छा काम करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे। वो 100 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं।
परसेंटेज के टर्म्स में, सर आपने तब समझ में आती बात। अब 75% लोग पहले से ही जानते हैं कि हमको तो निकलना ही है 4 साल बाद। तो आपको लगता है, और आप सेना को रोजगार के नाम पे, सेना में वो लोग नहीं जाते जो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से जाते तो पूरी सरकार बता रही है कि 4 साल बाद उसके पास कितना पैसा होगा, 11 लाख 12 लाख रुपए होंगे जो एक साथ मिलेंगे। एक आदमी 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता है तो साल में उसे कितने रुपए मिलते हैं? 1,20,000। 5 लाख रुपए तो ऐसे आदमी के पास भी होते हैं, और आप 11 लाख को ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा फंड ऊपर से गिरने वाला है। तो सवाल ये है कि आप ऐसा मजाक मत करिए नौजवानों के साथ कि उनका जीवन से, देश से, नौकरी से मोह भंग हो, उनके वो फ्रस्ट्रेट हों, उन्हें समस्याएं हों। आप रोजगार पैदा करने की कोशिश करिए। अगर रोजगार पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर नौजवानों को आगे रास्ता मिलेगा। और सरकार को चाहिए था कि इस योजना के बारे में छात्रों से, नौजवानों से, विरोधी पार्टियों से, सबसे खुले मन से राय लेते। चुप चुप योजना चलती रही, तो उसकी समीक्षा होती रही, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, किसी लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं की, और अचानक राजनाथ सिंह जी ने घोषणा कर दी। सर आपने जैसा अभी कहा कि भारतीय सेना को हमेशा राजनीति से दूर रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेना में भी राजनीतिकरण कर दिया है। तमाम सारी चीजें आपने बताई सर, तो क्या माना जाए समाजवादी पार्टी जो है वो छात्रों के साथ खड़ी है, तैयारी कर रहे छात्रों के साथ? समाजवादी पार्टी तो निश्चित तौर पे खड़ी है। राष्ट्रीय जी ने भी घोषणा की है और मैं भी कह रहा हूँ छात्रों से इस अनुरोध के साथ कि आप अपने लोकतांत्रिक हक को समझिए, और लोकतांत्रिक हकों के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी है कि आप हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। संविधान में जो व्यवस्था दी है विरोध करने की, उससे विरोध करें। किसानों ने ये करके दिखाया, आप भी करिए, हम भी आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ हमारी जैसी भी ताकत है, जैसी भी हमारा हस्तक्षेप हो सकता है, हमारी पार्टी उसमें प्रयास करेगी कि इस तरह की देश विरोधी योजना देश में न लागू हो। लेकिन नौजवानों को उनका विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति ये उनकी खुद की संपत्ति है, और कानून व्यवस्था, संविधान का ध्यान रखें, क्योंकि ये सरकार तो निर्दयी सरकार है। नए नए बच्चों पे मुकदमा लिख के उनके भविष्य को खिलवाड़ करने की धमकी दे रही है, और उसे करने में कोई ऐतराज भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम नौजवानों को चाहते हैं कि वो विरोध करें, लेकिन सही तरीके से। सर एक आखिरी सवाल है कि ये जो योजना है ये कई सारे देशों में पहले से चल रही है कि सेना में जो है अपनी सर्विस देना अनिवार्य है, कैसे देखते हैं? अग्निपथ योजना से तो सिर्फ 4 साल के लिए जो छात्र हैं, तैयारी कर रहे छात्र, उनको सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। देखिए, ये सरकार हमेशा जनता को नई नई नीतियों के नाम पे भटकाती है। आपको नोटबंदी याद होगा, इतना प्रचार प्रसार किया गया, लोगों ने नोटों में चिप तक घोषित कर दी, और इसको काला धन की खात्मे के बारे में, भ्रष्टाचार के खात्मे के बारे में, सब आतंकवादियों को फंडिंग बंद हो जाएगी, सब कुछ किया। नतीजा क्या हुआ? पहले से ज़्यादा नकली नोट इकोनॉमी में आ गए। इकोनॉमी तब से कमर टूटी है, आज तक उभर नहीं पाई। ये गलत तरीके से योजना का प्रचार करते हैं। जिस योजना, जो उदाहरण ये दे रहे हैं, ये उन देशों का दे रहे हैं जहाँ जनसंख्या इतनी कम है कि उन देशों की सरकार पे मैन पावर नहीं है, लोग नहीं है काम करने के लिए, और सेना में भर्ती करके अगर परमानेंट 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000 करोड़ लोगों को रखा जाएगा तो देश के वाकई आर्थिक विकास के काम नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ लोग 4 साल की अनिवार्य सेवा करते हैं और फिर दूसरी जगह नौकरी पहले से ही तैयार है, वहाँ चले जाते हैं। जब देश पे कोई संकट आता है तो ऐसे संकट के समय बाकी सारे काम ठप हो जाते हैं, तो वो लोग आकर सैनिक के रूप में देश की लड़ाई लड़ते हैं। जिस देश में चपरासी की नौकरी के लिए MBA, MA, MPhil लोग लाइन लगा के खड़े हों, जिस देश में भर्ती में जाते समय स्टैम्पीड हो जाता हो, भगदड़ हो जाती हो, तमाम बड़ी बड़ी संख्या में लोग की मृत्यु हो जाती हो, जहाँ छोटे छोटे रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, वहाँ इस योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं। ये जनसंख्या जहाँ नहीं है,
सेना में परमानेंट लोगों के बने रह के और उनके इंतजाम होने की वहाँ की समस्या है। जहाँ कानून व्यवस्था की समस्याएं नहीं है, जहाँ देश की आंतरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर कोई संकट नहीं है। हम लोग तो लगातार देश के अंदर वॉर करते रहते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट जलता है, कभी कश्मीर जलता है, कभी कोई और प्रदेश में संकट होता है, कभी देश की सीमाओं को लेकर चीन हावी हो जाता है, कभी पाकिस्तान से विवाद चलता रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी तुलना उन देशों से कर रही है, न जहां आंतरिक व्यवस्था को कोई दिक्कत है, न जहां रोजगार की समस्या है और जहां लोग नहीं हैं। इसलिए इससे बड़ी मूर्ख बनाने वाली योजना नहीं हो सकती। धूर्त लोगों का ये काम है कि वो ऐसा उदाहरण दें जो यहाँ देश में लागू ही नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि केंद्र सरकार की तमाम जो नीतियां हैं उनमें कहीं ना कोई कमी ऐसी रह गई है जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ा है। इन्होंने बताया कि नोटबंदी, उसके बाद कृषि बिल, उसके बाद अब सरकार की भारतीय सेना को लेकर ये जो योजना है ये पूरी तरह से फ्लॉप है। इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी जो है वो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। विजय अनुराग के साथ हूँ, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।